प्रतिवर्ष 5 लाख बहन बेटियां लफ्ज़ जिहाद का शिकार हो रही हैं। 5 लाख, उसमें से 1.5 लाख तो वापस मिल जाती है, 3.5 लाख मिलती नहीं है। और ये क्यों हो रहा है? नकली पहचान बना के, नकली सोशल मीडिया अकाउंट बना के, फर्जी नाम से आधार, फर्जी नाम से राशन कार्ड, फर्जी नाम से अकाउंट, फर्जी नाम से फेसबुक अकाउंट, फर्जी नाम से सोशल मीडिया अकाउंट। जब तक सच्चाई पता चलती है तब तक बात आगे बढ़ चुकी होती। दुनिया के कई देशों में फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना, फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाना सीरियस क्राइम है। हमारे देश में देखो, कोई किसी नाम बना ले रहा। लोग प्रधानमंत्री के नाम से अकाउंट बना लेते, राष्ट्रपति के नाम पे अकाउंट बना लेते, चीफ जस्टिस के नाम पे अकाउंट बना लेते। जब तक कानून नहीं बदलेगा तो कोई समस्या नहीं बदलेगी। और लफ्ज़ जिहाद हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। धर्मांतरण हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। घुसपैठ हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। और जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, उससे निपटने के लिए एक कानून है, उसका नाम है रासुका, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। लेकिन न लफ्ज़ जिहादियों पे ऐसे लगता है, उनके ऊपर लगता है, न धर्मांतरण कराने वालों पे ऐसे लगता है, न घुसपैठियों पे ऐसे लगता है, न घुसपैठियों के मददगारों पे ऐसे लगता है। क्यों? क्योंकि हमने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट तो बना दिया, लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा के लिए क्या क्या खतरा है उस कानून में कहीं लिखा ही नहीं। तो कानून बना दिया, अपनी खाना पूर्ति कर लिया, लेकिन उसमें लिखा नहीं। नाम है अगर उसका राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, तो उसमें लिखना चाहिए था कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ये खतरे हैं। हमने कानून बना दिया यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रोटेक्शन एक्ट। लफ्ज़ जिहाद अनलॉफुल एक्टिविटी है, लॉफुल एक्टिविटी जोर से बोलो भैया। धर्मांतरण लॉफुल है, अनलॉफुल है? घुसपैठ लॉफुल है कि अनलॉफुल है? अब हमने यूएपीए बना दिया, हमने उसमें लिखा ही नहीं कि लफ्ज़ जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ अनलॉफुल एक्टिविटी है। अगर लिख देते पुलिस लगाना शुरू कर देती। हमने बीएनएस बनाया, इसमें सेक्शन 111 को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर किया। ऑर्गेनाइज क्राइम को हिंदी में कहते हैं संगठित अपराध, जिसमें कई लोग मिलजुल के करते हैं, एक अकेला व्यक्ति नहीं करता, कुछ लोग और भी सहयोगी होते हैं। ये लफ्ज़ जिहाद कोई एक व्यक्ति करता, पूरा ऑर्गेनाइज वे से किया जाता है। जोर से बोलिए जरा, ऑर्गेनाइज वे से। घुसपैठिया कोई अकेले आता है, उसको बसाने वाले मिले रहते हैं, उसको ऑर्गेनाइज तरीके से बसाते हैं, ऑर्गेनाइज तरीके। धर्मांतरण कोई एक व्यक्ति करता है या ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाता है, ऑर्गेनाइज तरीके से। तो हमने 150 साल के बाद आईपीसी को बदला, बीएनएस को लाया, कानून बनाया, लेकिन ऐसे लगता है एसी के कमरे में बैठे बैठे कॉफी पीते पीते बना दिया। हमें धरातल की हकीकत पता ही नहीं है। हमने इस बात पे चिंतन नहीं किया कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश टोटल हो गए, 36 में से 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो गए, तो वो क्यों? 800 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू खत्म हो गए, तो क्यों? 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में हिंदू खत्म हो गए, तो क्यों? भारत के बॉर्डर पे 300 तहसीलें हैं, 300 की डेमोग्राफी बदल गई है, तो क्यों? क्यों का उत्तर है लफ्ज़ जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ, जनसंख्या विस्फोट। और डेमोग्राफी तेजी के साथ बदल रही है। विश्वास नहीं है तो एक काम करो, अपने हमीरपुर की वर्तमान जो लोकसभा की वोटर लिस्ट है और 25 साल पुरानी लोकसभा की वोटर लिस्ट को कंपेयर करके देख लो। लोकसभा बड़ी है, एक काम करो, अपने राठ विधानसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को कंपेयर करके देख लो। आपको पता चल जाएगा कि आपके राठ विधानसभा की भी डेमोग्राफी बदली होगी, आपके हमीरपुर की भी डेमोग्राफी बदली होगी। जो मैं आपको बता रहा हूं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिला के टोटल हैं 36 में से 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल गई, यानी 25% राज्यों की। 800 जिलों में से 200 जिले, यानी 25% जिलों की। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की, यानी 25% तहसीलों की। बॉर्डर पे 300 तहसीलें हैं, उनमें 300 की 300। और हम कानून बना रहे थे तो हमने लफ्ज़ जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ, लैंड जिहाद को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम डिक्लेयर ही नहीं किया। लफ्ज़ जिहाद, धर्मांतरण और घुसपैठ ये आतंकवाद से बड़ा खतरा। अब आप सोच रहे होंगे आतंकवाद से बड़ा खतरा कैसे? तो मैं आपको आंकड़े बताता हूं, ध्यान से सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जिसमें हमने 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए पाकिस्तान से बदला लेने। ऑपरेशन सिंदूर में कितने लोग मारे गए याद है? जोर से बोलो, 26। तो आतंकवादियों ने 26 लोगों को मारा, तो कितने हिंदू कम हो गए? 26 परिवार तो कम नहीं हुए ना, केवल 26 हिंदू कम हुए, बस इतने फर्क पड़ा। अगर यह मिशनरी 26 परिवारों को कन्वर्ट कर दें, अगर यह जिहादी 26 परिवारों को कन्वर्ट कर दें, अगर यह जिहादी 26 हमारी बेटियों को लफ्ज़ जिहाद में ट्रैप कर ले,
तो वो बड़ा खतरा है या 26 लोगों को आतंकवादियों ने मारा वो खतरा? क्योंकि आतंकवाद से केवल 26 लोग कम हुए, लफ्ज जिहाद धर्मांतरण के कारण केवल 26 लोग कम नहीं होते, 26 परिवार कम होते हैं, 26 दुश्मनों की संख्या बढ़ती है, उनकी ब्रांचेज बढ़ती हैं, उनका परिवार बढ़ता है। हमने इसमें एक्ट ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर किया, लेकिन लफ्ज जिहाद धर्मांतरण घुसपैठ को एक्ट ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर नहीं किया। हमने वेजिंग वॉर डिक्लेयर किया, सेक्शन 147 लफ्ज जिहाद धर्मांतरण घुसपैठ को उसमें भी शामिल नहीं किया। हमने सेक्शन 152 बनाया हमारी संप्रभुता के लिए जो खतरा उससे निपटने के लिए, लेकिन हमने लफ्ज जिहाद धर्मांतरण घुसपैठ को अपनी संप्रभुता के लिए खतरा नहीं घोषित किया। अरे भैया, जब तुम्हारा कानून घटिया है, तुम्हारी व्यवस्था सड़ी हुई है, यहां सजा मिलती नहीं है, तो खौफ कैसे पैदा होगा? मैंने पहले कहा था, भगवान से नहीं डरते, जो भगवान से नहीं डरते वो किससे डरते हैं? कानून से। उत्तर प्रदेश में देख लो, भारत के सबसे दबंग चीफ मिनिस्टर हमारे यूपी के बाबा जी, और बाबा जी के राज में रायबरेली में 19,000 फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बन गए। बने कि नहीं बने? डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती है, बीमारी ठीक होती है दवाई बदलने से। शासक बदलने से कोई अराजकता कम नहीं होती, अपराध कम नहीं होता, अपराध अराजकता कम होती है, भ्रष्टाचार कम होता है नियम कानून बदलने से। चीन में जिनपिंग रहे या पिंकिंग रहे या कोई और थिंकिंग आ जाए, चीन में भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कानून कंटिन्यू रहेगा। इजराइल में नेतन्याहू रहे या कोई और आ जाए, वहां घुसपैठ हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि घुसपैठ करने की सजा, घुसपैठ की सजा आजीवन कारावास है, और घुसपैठियों की मदद करने की सजा फांसी है। यानी अगर कोई इजराइल में विदेशी गया उसको तो आजीवन कारावास होगा, लेकिन किसी इजराइल वाले ने उस घुसपैठिए का आधार बनवा दिया, राशन कार्ड बनवा दिया, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा दिया, बर्थ सर्टिफिकेट बनवा दिया, झुग्गी बना दिया, वोटर आईडी में नाम जुड़वा दिया, तो उसको क्या होगी? फांसी। कोई जाएगा क्या? जोर से बोलो। इजराइल जाएगा। अब वहां नेतन्याहू रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, घुसपैठ वहां हो ही नहीं सकती। सिंगापुर में कोई भी प्रधानमंत्री आ जाए, ड्रग कारोबार हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वहां कानून है, ड्रग कारोबारियों की एक ही सजा, सर्तन से जुदा, सर्तन से जुदा। अगर ड्रग बेचोगे, ड्रग बनाओगे, फांसी हो जाएगी, दूसरा कोई कारोबार नहीं। आप कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में झूठी से कोई राष्ट्रपति, कोई प्रधानमंत्री हो, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, अमेरिका में झूठी एफआईआर कोई करा ही नहीं सकता। पुलिस वाला झूठी जांच करेगा ही नहीं, कोई झूठी गवाही देगा नहीं। कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में तो भाई भाई के लिए झूठी गवाही नहीं देता, बाप बेटे के लिए झूठी गवाही नहीं देता, पति पत्नी के लिए झूठी गवाही नहीं देता। क्यों? 10 से 20 साल सजा होती। पता चला अभी एक ही जेल जाएगा, अगर झूठी गवाही दे दिया तो दोनों जेल जाएंगे। ये हम बदल सकते कि नहीं बदल सकते? जोर से बोलिए जरा। कोई लागत आएगी क्या? नहीं। लेकिन बदलेगा कहां पे? संसद विधानसभा में। बदलेगा कौन? सांसद विधायक। कब बदलेंगे? जब उनकी आप बतौलेबाजी को नकार के उनको उनके मुंह पे आईना दिखाना शुरू करोगे। जब तक उनको आईना नहीं दिखाओगे तब तक वो आपको गांधीवाद, लोहियावाद, अंबेडकरवाद, पेरियारवाद, फलानेवाद की चाशनी और चूरन चटा चटा के आपको गुमराह करते रहेंगे। हर चुनाव के पहले का 2 छोटा नारा लगा देंगे, नारे के बाद मामला अगला, फिर चुनाव आ जाएगा। आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा।